वेलकम टू जीवाई क्लासेस। जैसा कि आप लोग मेरे साथ रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 का तैयारी कर रहे हैं। आज जो है मैथ का सेट 2 होने वाला है। अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और यह जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को काट छाट कर आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 को देखते हुए बनाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो है 2 प्रश्न आए हुए हैं। 2 प्रश्न आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से एक संख्या है जो आपको 39 से विभाजित है। अगर आपको 39 से विभाजित करना है तो यह जो संख्या है इसके फैक्टर यानी कि 13 और 13 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं 1 2 3। देखिए यह क्या है, 3 से विभाजित हो रही है। 6 2 8 1 9, यह भी विभाजित हो रही है। 6 और 2 8, यह विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि यह ऑप्शन जो है पहले ही कट हो गया। 3 2 5 1 6, यह भी विभाजित हो रही है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जो 3 से विभाजित हो रही है। तो हम 13 से भी चेक कर लेते हैं। तो सिंपली आपको 13 का पहाड़ा याद रहना चाहिए, तो जल्दी से आप इसको कर पाएंगे। 13 से डिवाइड कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए। आप 13 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। तो ऐसे प्रश्नों में 39 से विभाजित देने के लिए 3 और 13 दोनों से चेक करना होगा। आपके पास है नेक्स्ट प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न जो है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। जैसे ही आपका न्यूनतम दे दे, न्यूनतम संख्या पूछ दे, तो आप हमेशा लॉस ऑफ कीजिएगा। एलसीएम किसका, 10, 15 और 20 का सबसे पहले एलसीएम कीजिए। एलसीएम करने के लिए 2 × 5 आपका 10 हो गया, फिर 5 या 15 और यहाँ पे 20 भी हो गया। यह एक लाइन का एलसीएम है। तो आपका जो एलसीएम है 5 दूना 10, 3 30, 9 60 है आपका एलसीएम। लेकिन 60 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन से आपको लग रहा है कि एकमात्र 900 ऑप्शन ही है जो पूर्ण वर्ग है, और यह 60 का मल्टीपल भी है। और यह 400 तो है, लेकिन क्या 60 का मल्टीपल है, नहीं। हमको 60 के मल्टीपल में ही खोजना है, 60 के मल्टीपल में ही खोजना है। तो यह आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदार का। संजोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपया है तो कुल लाभ रहा होगा। तो अगर सबसे पहले जो भी मूलधन होता है, जो भी वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 27,000, 81,000 और 72,000, पहले इन सब का क्या कीजिए, आप अनुपात निकाल लीजिए। तो 3 0 से 3 0 आपका कट गया, तो क्या हुआ, 27, 81, 72। आप इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 3 का पहाड़ा से कटेगा, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72। तो यह तीनों का अनुपात आ गया, संजोग, किरण और किशोर का, ये क्या आ गया, अनुपात आ गया। तो इसमें देखिए किरण का लाभांश दिया 36,000 रुपया, और किरण का मेरे पास क्या है, 9 रेशियो। तो जो 9 रेशियो जो है हम लोगों का है किरण का, 36,000 के हम बराबर कर देंगे, और हम 1 रेशियो निकाल लेंगे। 1 रेशियो निकालने के लिए 9 से हम भागा दे देंगे, तो 4,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन यह मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर है कुल लाभ। तो कुल लाभ क्या होगा, जो अनुपात है तीनों का जोड़ देते हैं, 9 3 12 8 20, यानी कि 20 रेशियो। 20 रेशियो से 20 से 4,000 में गुना कर दीजिए, तो 80,000 क्या आएगा, 80,000।
जो ऑप्शन ए है 80,000, यह जो है आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 और 6 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें जो आपका है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपया है, तो वह धनराशि है। तो हम ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, जो 6% रेट है आपका, हम क्या करते हैं 6/100 कर लेते हैं, 6/100 कर लेते हैं और इसको काट कर छोटा कर लेते हैं 3/50, 3/50। और हमेशा अगर आपको मूलधन मानना होगा, समय 2 वर्ष है, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2500 रुपया क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। हम माने हैं, ओरिजिनल नहीं है, हम माने हैं। तो जब समय आपको 2 वर्ष बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, 2500 रुपया को इस रेट से ब्याज देंगे 3/50 से, तो 3/50 से गुना करेंगे तो यह जो है 50 या 150 हो जाएगा। पहला जो ब्याज होगा 150 होगा, और इसको हम कितना से गुना कर देंगे 2 से। लेकिन अब जो वो देगा 150 पे ब्याज देगा, सेकेंड वाले में क्या करेगा 150 पे ब्याज देगा, तो 150 को 3/50 से आप गुना कर दीजिए, तो 50 या 150, 3 3 का 9, यानी कि 9 × 1। आप हमेशा याद रखिएगा, यह पूरा जो है चक्रवृद्धि ब्याज है और यह जो है एक साधारण ब्याज है, और यह जो आया है आपका, यह जो 9 × 1 यानी कि 9, और यह तो 300 हो गया। यह जो 9 आया है, यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो हम तो 9 माने हैं ना, तो हम लिख सकते हैं, 9 रेशियो बराबर 90 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 10। और इसमें क्या बोला है, तो वह धनराशि क्या है, मूलधन। तो मूलधन मेरा क्या था 2500 रेशियो था, 2500 रेशियो क्या हो गया 25,000, 25,000 क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया। अगर आपको यह सवाल समझ में आई है तो ढेर सारे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, यदि √625 बराबर 25, तब 16 × इतना का मान बराबर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 16 तो बाहर है ही, 625 का जो वर्गमूल है 25 है, क्या है 25। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 4 2 6, दशमलव के बाद 6 अंक है, यानी कि वर्गमूल से बाहर होने का मतलब है कि दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए 3 अंक। अब 16 से गुना कर लेते हैं, 16×85 का 0 हासिल 8, 16 दूना 32, 8 40 का 0 हासिल 4, 16 से 0 और 4, तो 3 अंक के बाद दशमलव हम भी बैठाएंगे, यानी कि 0.400, ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आई क्या। 625 का तो वर्गमूल क्या 25 दिया ही था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में एक मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर से उस क्वेश्चंस को दोबारा आपको समझाने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यह जो होता है। तो आपका आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितना है 5.4, बस गुना कर देते हैं हम लोग, 20 है तो 20 चौके 80 का 0 हासिल 8, 20 पच्चे 100, 108, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 108 स्क्वायर मीटर, यानी कि वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 8 और 9, प्रश्न 8 और 9, यह तो है सिंप्लीफिकेशन। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो होता है ना, आप मुझे आंसर भी भेज सकते हैं, नहीं तो इसका सॉल्यूशन भी कमेंट बॉक्स में फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। नहीं तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी इसको सॉल्व करके भेज सकते हैं। आप अगर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा? आपका होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 9, किस धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी? तो आप देख रहे क्या, साधारण ब्याज 70 रुपया हो जाती है और यह रेट क्या है? 1% है, 1 वर्ष का है, तो 4 वर्ष के लिए आपका ब्याज रेट क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 7/2, उसमें 4 से हम गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4, यानी कि जो 14% है आपका ब्याज है 4 वर्षों का। आपका ब्याज कितना है 4 वर्षों का? 14%। और इसी को हम बराबर कर देते हैं 70 रुपया का, यही ना है 70 रुपया। तो एक रेशियो क्या होगी? 5 रुपया। एक रेशियो क्या होगी? 5 रुपया। तो मूलधन जो हमेशा होता है 100 रुपया होता है, 100% होता है या 100 रेशियो होता है। मूलधन हमेशा क्या होगा? 100 रेशियो। तो 100 रेशियो निकालिएगा तो 500 रुपया। 500 रुपया ऑप्शन है, ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको सच में समझ में आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। एक कमेंट तो आपके लिए बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न तो बहुत सारे अच्छे हैं। मैं 10 का सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ और 11वां नंबर आपका होमवर्क रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। जितने भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेज सकते हैं, नहीं तो मैं इसको अगले क्लास में बताऊँगा। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 3:2। यदि 80% लड़के और 75% लड़कियां वयस्क है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी है जो वयस्क नहीं है? तो आप ही बताइए। अगर 80% लड़का वयस्क है तो ना वयस्क कितना है? 20%। और 25% लड़कियां वयस्क नहीं हैं। यही तो हुआ आंसर। तो